देखो तीसरे का एक दूसरा सवाल है, तीसरे क्या है दूसरा सवाल है। चलो गया, देखो प्रश्न क्रमांक 3 का दूसरा। यहाँ पे देखो एक बॉक्स बना है, 13 लिखा है, फिर बॉक्स बना है, फिर 3 लिखा है। तो ये सवाल देखो ऐसे हल नहीं होगी। सबसे पहले आपको इसमें समझना पड़ेगा कि इस सवाल में क्या दिया है और कैसे निकालना है। तो देखो इसे कहते हैं पहला पद क्या है, खाली है। दूसरा पद कितना है आपका 13 है। तीसरा पद खाली है। चौथा पद क्या है 3 है। यानी कि हमारे पास क्या है, दूसरा पद है और चौथा पद है। तो देखो दिया है, क्या बेटा दिया है। कहा दिया हमको A2 बराबर, बोलो दिया कि नहीं दिया है? दिया। देखो पहला पद दूसरा पद, दूसरे पद में कितना लिखा है 13 लिखा है ना अमन? ध्यान दो इधर, पहला पद दूसरा पद, दूसरे पद में कितना लिखा है 13 लिखा है। तो बताओ यार A2 बराबर 13 है, तो हम A2 क्या लिख सकते हैं, क्या बताता है D एक कम करना है ना, तो A प्लस D होगा नहीं होगा? A2 है, अरे जब इतनी बार बता चुका हूँ, अगर A3 होता था तो A प्लस 2D लिखते थे, A4 होता था तो A प्लस 3D लिखते थे, A5 तो A प्लस 4 लिखते हो। यहाँ क्या लिखा है A2 लिखा है ना, A प्लस D। भाई इससे एक कम D करना है, 2 में एक करो तो एक D ना बचेगा, बराबर 13। तो नंबर 1। अब ये कौन सा है, चौथा पढ़ना है, यानी इसको क्या लिखेंगे A4। अब मतलब कितना 3। A4 क्या लिख सकते हो बताओ, A प्लस 3। बस काम आपका हो गया। समीकरण नंबर 2, 1 और 2 हो गया। अब कौन सा लगा देंगे, भाई तक A प्लस प्रतिस्थापन नहीं लोग लगा दो, क्योंकि A और A दोनों बराबर है ना, आज जाएगा दोनों से, चाहे प्रतिस्थापन लगाओ चाहे विलोपन, विलोपन जल्दी हो जाएगा। क्यों, A और A बराबर है, तो लिख दो समीकरण 1 माइनस 2, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। कोई दिक्कत? आप 1 में 2 घटा दो, पहले 1 लिखो बेटा, A प्लस D बराबर 13, 2 लिखो यार A प्लस 3D बराबर 3। अब देखो घटाने पे माइनस माइनस माइनस, देखो घटाने पे चिन्ह बदलते हैं नीचे वाले, ये काय में था क्या हो गया, काय में था क्या हो गया, काय में था क्या हो गया, अगर माइनस होता तो घटाने पे चिन्ह बदलेंगे। अब A में गया 0, अब 1 D प्लस का 3 D माइनस का, यानी 3 रुपए कर्जा है, 1 रुपए दे दी, कितना बचा 2 रुपए कर्जा ना, माइनस का 2D बराबर 13 में 3 गया 10 में बचा, तो D बराबर 10/2 माइनस का 2, तो माइनस में से कहाँ लिखेगा और बीच में से नीचे माइनस नहीं लिखेगा, ठीक है ना। अब 2 पंचे 0 कितना आ गया माइनस का 5 आ गया आपका। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को नहीं समझ में आया तक? नहीं आया? अब जो बच्चे विलोपन प्रतिस्थापन नहीं पढ़े हो, थोड़ा समस्या तो होबे करेगी। देखो हमें क्या दिया था, एक बॉक्स है, ये 13 है, ये बॉक्स है, ये 13 है, यानी पहला देखो ऐसे A1 A2 A3 ऐसे बताया थे ना, तो हमारे पास A2 माने नहीं है, तो A2 बराबर कितना है 13 है। और मैं बताया था जो पद है D को एक कम करना है, तो A लिखा प्लस 2 में कम के कितने D आए, 1 D ना आया, A प्लस D बराबर कितना 13, समीकरण नंबर 1। अब एक कौन सा पद है, चौथा है ना, A4 बराबर 3, अब 4 क्या लिखोगे 3D, A प्लस 3D बराबर 3, समीकरण नंबर 2। अब 1 में से 2 घटा दो, घटाना नहीं बनता है, 1 में से 2 घटाओ, देख लो ये 1 है ये 2 है। अब ऊपर एक तो A, नीचे माइनस A में गया 0 गया, 0 हो जाएगा। अब देखो 1 D प्लस का था, 3 D माइनस थे, तो माइनस 2 D बचा ना, भाई देखो 1 प्लस का है और 3 का है, तो घटेगा तो 2 बचेगा ना। एक बता देना जो चिन्ह रहेगा बड़ा वही चिन्ह लेना है,
तो बड़ा चिन्ह काय का है, क्या लेंगे माइनस। अब 13 में 3 गया 10, तो डी बराबर ये तो कहाँ जाएगा, चिन्ह है ना, 2 पंचे 10, डी का मान -5। अब -5 क्वेश्चन का नंबर 1 बता दो बेटा, है ना, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दो बेटा। तो a प्लस डी का मान कितना बेटा, -5 बराबर कितना 13। अब देखो प्लस गुणे माइनस, अब जाहिर बात है 5 कहाँ ले जाएंगे, उस पार ले जाएंगे, तो माइनस क्या हो जाएगा, तो a प्लस बराबर 13 इधर गया तो प्लस 13 5 18। अब देखो बेटा a मिल गया d मिल गया, तो a मतलब प्रथम पद, प्लस गुणे माइनस कितना हो गया, माइनस 2 पंचे 10, कितना बचा आपका, यानी ये फिर कितना आ गया, एक बार चलो फिर समझते इसको। यानी हमें एक बॉक्स बना, क्या बना है, बॉक्स बना है। अरे पहला बॉक्स खाली 13 दिया है, तीसरा बॉक्स खाली 3 दिया है। यानी सबसे पहले आप इसको क्या कर लो, सोचो दिमाग से मुझे दिया क्या क्या है। तो A2 दिया है और A4 दिया है। जैसे A2 और A4 आ जाए इसको इस तरह से कर लो। A2 मतलब A प्लस डी 13, A4 बराबर A प्लस 3D बराबर 3 आ गया। अब 1 और 2 मिल गए, घटा दो समीकरण -1 और 2, तो ऐसे चला गया, माइनस का था प्लस का था, -2D 10, डी बराबर -10/2, 2 पंचे -5 आ गया। अब डी का मान स्क्वायर में एक क्या था, a प्लस डी बराबर -13, a प्लस डी का मान -5 13, अब प्लस गुणे माइनस माइनस आ गया, है ना। तो अब माइनस क्या करो, इधर लाओ, माइनस आ गया प्लस 13 5 18, a बराबर कितना आ गया आपका 18 आ गया, और a0 कितना आ गया, a प्लस 2d, यानी कि आपके a का मान कितना है 18 प्लस 2d, क्या 2d, तो 2 गुणे -5, d का मान -5 है, तो प्लस गुणे माइनस 2 पंचे 10, 18 में गया 10 कितना बचा 8। ठीक है, कोई दिक्कत, इसे लिख लो। तीसरे का तीसरा हमें दिया है पहले 5, फिर बॉक्स बना है, फिर बॉक्स है, फिर दिया है 9 सही बटे 2। तो a बराबर कितना है आपका 5, a क्या कहला आपका प्रथम पद कहला है ना, तो a बराबर 5, ये कितना आ गया आपका 5 आ गया। अब 1 2 3 4 कौन सा पद है, चौथा पद है ना, तो A4 बराबर 9 सही 1/2, 1 2 3 4 चौथा पद है, तो A4 बराबर 9 से 1/2। इसमें क्या लिखेंगे, देखो इसका इससे गुणा करो, 2 9 18, 18 1 19, 19/2, यानी A4 रखता है आपका 19/2। अब A4 को क्या लिख सकते हैं बताओ जल्दी से, A प्लस 3D, A प्लस 3D बराबर 19/2। अब देखो बेटा 2 का गुणा दोनों पक्षों में कर दो, 2 कट जाए, है ना। देखो दोनों पक्षों में 2 का गुणा करने पर, ठीक है ना, दोनों पक्षों में 2 का गुणा करने पर। अब देखो या तो तुम सीधे कर दो, 10वीं पहुंच गए हो, सीधे से गुणा यहाँ कर दो, हट जाएगा, ठीक है ना। अगर नहीं पता है इसलिए लिख दिया हम दोनों पक्षों में 2 का। जब बटे में रहे तो गुणा करना है, ऊपर रहे तो भाग करना होता है, जो काटना हो तो मैंने दोनों पक्षों में क्या किया 2 को गुणा। मैथ का नियम है कि आप किसी भी संख्या में दोनों पक्षों गुणा भाग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हल कैसे करोगे, समझ ले जाओगे, इजी काम बता रहा हूँ, ना करे तो काम तुम्हें क्या बता रहा हूँ मैं, सरल हो जाए, आएगा ऐसे भी 2 9 18, 9.5 आ जाएगा, कितना आएगा 9.5 आएगा, दशमलव में जाएगा। अब मैं तुमको सिंपल बता दिया हूँ, दोनों पक्षों में क्या कर दो 2 का गुणा कर दो, 2 1 कम 2 2 3 6D बराबर 19। अब कैसे आ गया दिखा देता हूँ, ऐसे आया है 2
ए प्लस 3D बराबर 19/2 गुणे 2। 2 से 2 कट गया ना, 2 तिहाई 2 एक कम 2, 2 तिहाई 6 बराबर 19। 6D है ना आपका, ठीक है। अब यहाँ जो है हमारे पास देखो 2a प्लस 6d बराबर 19 आ गया है। a का मान है नहीं हमारे पास 5 है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे a का मान रख देंगे। इसको चाहे a बराबर 5 है, इसको नंबर 1 दे दो, चाहे 2 दे दो, इसको दे सकते हो। तो मैंने क्या किया, इसको नंबर 1 दे दिया। तो समीकरण 1 में a का मान रखने पर, यहाँ बताया ना आप भाग करके दशमलव भी कर सकते हो, जो आपको अच्छा लगे उस तरह से कर लो। तो 2 a का मान कितना बेटा 5 प्लस 6d बराबर 19, 2 पंचे 10 प्लस 6d बराबर 19। अब 10 क्या करेंगे इधर लाएंगे, तो 6d बराबर 19 माइनस 10, तो 6d कितना बचा बेटा आपका 9/9। 19 में गया 10, 9 बचा। अब d बराबर 9/6। एक कटे किसी से 3 त्रिकाई 9, 3 दूनी 3/2। 8 निकाल दो पहले, क्या निकाल दो 8 a प्लस d। तो देखो a का मान कितना बेटा 5 प्लस d का मान कितना 3/2, 2 पंचे 10 प्लस 3/2, 13/2। ठीक है। अब इसे किस रूप में लिखना है, इस रूप में लिखना है ना। देखो 2 छक्का, जिससे भाग करना बटे में 2 से भाग किया था ना, बटे में कितनी बार गया 6 बार, तो 6 लिखो। कितना बचा 1, तो आता है 6 से बटे 2 a3 बचा है ना, तो a3 बराबर क्या हो जाएगा a प्लस 2d। और नहीं होगा, चलो अब a का वैल्यू कितना 5 प्लस 2, d का वैल्यू कितना 3/2, 2 से 2 5 प्लस 3, a3 कितना आ गया आपका 8। चेक कर लो, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत है? इसी तरह से आपको चौथा और 5वां सवाल भी करना है।